कुछ कहने से पहले हम कितना सोचते हैं कि इस बार सब कह लेंगे। कुछ कहने से पहले हम कितना सोचते हैं कि इस बार सब कह लेंगे, मगर कहने के बाद मालूम पड़ता है कि कहा कम और अनकहा ज़्यादा रह गया। अनकहा ज़्यादा रह गया। असल में भावों के प्रवाह में शब्दों का सेतु बनता नहीं है, या तो बनता नहीं है या फिर टूट जाता है। कभी भी शब्दों का पार और अंत नहीं आएगा। इसके लिए बहुत अच्छा मौन अष्टक ये आज ही निकला है और संस्कृत में लिखा है, श्रवण वही जो श्रम करे, मुनि जो मुनि वा जो मौन रहे, यति पाले गुण यत्न से, मात्र लिंग से क्या। लिखा हुआ है, बुर्वंती ये ते मुनियो ना धीरो तिष्ठन्ति मौनम सुधे भी अतिचारा, विद्या गुरुर् अर्षवाचा किलेत दस्ती मौनम परमार्थ मित्रम। मौन परमार्थ से मित्र है और मौन है जिसके पास इसके बारे में उसका क्या है। जो मुनि बोलते हैं वह धैर्यवान नहीं है। ये पूरी पुस्तक धैर्य के ऊपर है। 36-32 पेज की पुस्तक है और धैर्य के ऊपर है, जिसको उसका कोई कला नहीं होगा जो धैर्य की ये पुस्तक को जीवन में उतार लेगा। क्षमा तो सब याचना करते हैं, लेकिन क्षमा को धारण कोई नहीं करता है। खम्मामी सव्य जीवाणाम सव्य जीवा खम्मन तुम्हें, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा करें। ये होता है क्षमा को धारण। क्षमा को धारण तो यशोधर मुनिराज ने किया था, भगवान पारसनाथ ने किया था, और राजा श्रेणिक ने सही क्षमा मांगी थी कि उसने अपने अपराध को स्वीकार करके क्षमा मांगी थी। आप अपने अपराध मालूम ही नहीं है और क्षमा करना तो वो कोई क्षमा जब मालूम ही नहीं है अपराध की, तो फिर काहे की क्षमा। और करने वाला भी औपचारिकता निभाता और आप भी औपचारिक हैं। जैसे प्लेन में जाते हैं ना तो हेयर होस्टल मुस्कुराती है, बस उसमें का हिसाब किताब है ओके, बस थोड़ी सी जरा सी देर की बाद में वो भी भूल जाए, आप भी भूल जाओ। बिल्कुल सही कहते हैं। सच्चाई यही है। बिल्कुल उससे परिचय नहीं होता है तभी वो मुस्कुराता है। हाँ बस दोबारा आना, जिसलिए कि दोबारा आए। तो इसमें लिखा है, जिसका परमार्थ से मौन ही मित्र है और जिसके पास मौन रूपी मित्र है उसको दुनिया में किसी भी की भी जरूरत नहीं है। आगे लिखा है आचार्य महाराज ने इसमें, बलम कियत तन मत चीति मानम तथापि अनुग्रह शक्ति पासम और विज्ञाप्ते मौन मानिनो मुनियम ततो भी मौनम परमार्थ मित्रम। जिसके मन में कितना बल है और उस प्रकार मापदंड उसी प्रकार का है, उपकार की शक्ति और साप की भी शक्ति वाले मौन रखते हैं, उनका उत्तम मौन माना जाता है, उत्तम क्षमा मानी जाती है। और परमार्थ का मित्र वो है कि जो चाहे वो कर ले, उसके बाद भी वो मौन रहते हैं। कई लोगों ने यहाँ पे मौन का पालन किया और बहुत अच्छा है। अब आगे लिखे, यद दृश्यते रूप में किंचित जानाति तन्नेति ममात्म रूपम यद ज्ञायक कोहम सुविचार्य नूनम ततो अस्ति मौनम परमार्थ मित्रम। जो कुछ भी यहाँ पर दिखता है, रूप दिखाई देता, वह मेरे द्वारा आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है। ऐसा अच्छी तरह से विचार करके मैं ज्ञायक भाव होता हुआ परमार्थ का मित्र मौन ही है। यही समाधि तंत्र में पूज्यपा स्वामी महाराज ने भी लिखा है। इसका लेखक का नाम मालूम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे अष्टक लिखा है, मौन अष्टक। प्रागहर्ते दीक्षम उपेति मौनम तीर्थंकरो अपि किम अन्यते यनेव केवल्य विभूति से ततो अस्ति मौनम परमार्थ मित्रम। तीर्थंकर भगवान भी दीक्षा ग्रहण करते ही मौन को धारण कर लाते हैं, मौन को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अन्य चारित्र से फिर क्या प्रयोजन है। जिस प्रकार मौन से ही केवल ज्ञान के वैभव को प्राप्त कर लेते हैं, तो परमार्थ से फिर और दूसरी की क्या जरूरत है। मौन से ही जब प्राप्त हो जाता केवल ज्ञान, तीर्थंकर होगा, दूसरे से क्या मतलब है। रिद्धिश्च मौनेन वाचा प्रसिद्धम प्रसिद्धिर मुनो और व्रतम वास्ति सुखमस वृद्धि प्रवादनम व्याकुलता फलम यत ततो अस्ति मौनम परमार्थ मित्रम।
कहा है मौन से ही रिद्धि प्राप्त होती है, मौन से ही वचन की प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वचन की मौन से ही मुनि में व्रत पालन होता है और मुख की शुद्धि होती है कि मौन से ही, चूंकि बोलना तो विशेष आकुलता का फल है, इसलिए परमार्थ से मित्र मौन ही है। मौने का ताना समते कारण शरणम निर्हिवीर्तम चरंती ये ही प्राणिना भुवि ते अभिनंद्यो तोस्ति मौनम परमार्थ मित्रम। जो मौन का विस्तार करते हैं, समता की एक कसौटी वाले हैं और जो निर्ही तथा निर्भीक होकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं, वे ही सही प्रणाम करने के योग्य, ते ही प्रणाम योग्य न। क्या लिखा है? मौन ही समता की एक कसौटी है, निर्ही और निर्भीक होकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं, ते ही अधिको प्रणम्य प्रणाम करने के योग्य और अभिनंदन के योग्य हैं। ये शायद प्रणम सागर जी महाराज का लिखा हुआ है, ऐसा लगता है। तो परमार्थ का मित्र मौन ही है, अस्थि है। अरे भाई, मौन आवश्यक कार्यों में मौन रखे, पाप कार्यों में मौन रखे, भोजन में मौन रखे, गमन में मौन रखे, चलने में अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। संयम को बढ़ाने वाला मौन ही निश्चित रूप से महान व्यक्तियों को मान है और मौन की कसौटी पे ही सब कुछ होता है। ये अष्टक आज ही मिला था और आज पहली बार ही आपको मैंने सुनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। और अगर एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, जो तू सींचे मौन को फूले भले अघाए। इसलिए अब अभी तक जो मैं बात नहीं बता पाया, रत्नकांड सावकाचार्य पाप मरातिर धर्मो बंधु जीवस्त निश्चिन्वान संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवती। निश्चित ज्ञानी कौन है, ज्ञाता कौन है? जो पाप को शत्रु समझता है और धर्म को मित्र समझता है, वो निश्चित से ध्रुवम निश्चित वो ज्ञाता है। यदि पाप निरोधो अन्य संपदा किम प्रयोजन, पाप आश्रव अन्य संपदा किम प्रयोजन। इसलिए जो सम्यक जो ना सम्यक समम किंचित त्रिकाले त्रिजतपि श्रियो अश्रिया समम तनु मिथ्यानु तम व्रताम। तो सम्यक के समान तीन लोग तीन काल में नहीं है कुछ भी, और मिथ्यात के समान कुछ। और सम्यक गुरु की आज्ञा को मानना, जैसे यहाँ के पूज्यपाद स्वामी थे, उन्होंने कहा गमना गमन में मौन रखना, तो जब जागो तब सवेरा। तो अगर आपने रख लिया तो ये एक ही सूत्र, गमना गमन में जब चलते हैं अपन विहार करते हैं तब मौन रख लो। मैंने कल बोला भी था और अभी तक जब से मैंने किया है, आप लोग भी अगर एक ही कर लो और 1 घंटे तक स्वाध्याय करो मौन पूर्वक, बिल्कुल किसी से नहीं बोलना है, तो भी अपना काम हो जाए। कल इन्होंने किया, अजीत जी ने शाम को आके 1 घंटा पता ही नहीं लगा। ये कह रहे 1 घंटा हमको पता ही नहीं लगा जिन सहज नाम पढ़ने में, लेकिन क्योंकि वो जगह का द्रव्य क्षेत्र घर पे होते आकुलता होती है, आपको दुकान पे आकुलता हो, और यहाँ आकुलता नहीं होती देवसाज गुरु के सामने। यहाँ पर किसी प्रकार की आकुलता नहीं हुई आपको और काम हो गया। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। मेरी भावना है अप्रिय वचन कौन सा है? प्रिय वचन, हित मित प्रिय तो सब तीर्थंकर कहते हैं, आप भी चाहते हो, लेकिन अप्रिय वचन कौन सा है? आप जानते हो अप्रिय वचन कौन सा है? जिससे दूसरों को दर्द होगा। ये नहीं हम क्यों कौन सी भाषा बोले, क्या बात बोले तो वो दूसरे को अप्रिय लगेगा। एक वचन आया है नीति साध में, देही। देही कहते शरीर में रहते हुए 5 देवता निकल जाते हैं, सम्यक कौमुदी में लिखा हुआ है। याचना करोगे, मांगोगे, आप अपेक्षा रखोगे तो वो सबसे अप्रिय वचन लगता है दूसरे को। उसकी शक्ति नहीं है तो आपने तो कह दिया, मुंह निकाल दिया, लेकिन उसकी शक्ति भी तो आपको क्या मालूम उसकी शक्ति है कि नहीं है। सबसे अप्रिय वचन है, सबसे खराब वचन है देही। मुझे कुछ दो आप। सम्यक कौमुदी में एक कथा आई, एक याचक गया, भिक्षुक एक महिला से कहा हे सुंदरी मुझे भिक्षा दे, भोजन दे। तो उसने कहा हाय हाय आपके वचन खाली जा रहे हैं, मेरे यहाँ तो सूतक लगा हुआ है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आगे जाके ले लेता हूँ। लौट के आया, दरवाज़ा खुला था। उसने पूछा कि क्यों भाई, सूतक कब से? बैठ गया वहाँ पर पानी छाया देके, और उसने बोला कि सूतक 1 महीना हो गया, अभी तक तो शुद्धि हो जाना चाहिए 1 महीने में। उसने बहुत दरिद्रता रूपी मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है।
सम्यक कौमुदी में लिखा है, जब तक वो नहीं मरेगा दरिद्रता, तब तक सूतक खत्म नहीं होगा। तो दरिद्र व्यक्ति को हमेशा सूतक है, यानी जिसके पास कुछ है ही नहीं तो उसको हमेशा सूतक है। सोचिए आप, इसलिए मुनि महाराज से दूर रहना चाहिए। उनके पास कुछ नहीं है तो वहाँ दरिद्रता है तो वहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। दरिद्र कुछ भी नहीं है तो फिर वहाँ नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए शुद्धि नहीं हुई है। सोचिए, और वो ज्ञान क्या काम का? जैसे उदाहरण के लिए गुस्सा किसको आती है? महाराज, अगर आप है जो आपके मुंह से हमारे को आशीर्वाद देके ये कह देते हो कि आप है जो लक्ष्मी पुत्र भव, तो वो हम लक्ष्मी पुत्र वैसे हो जाएंगे। आपके शब्दों में तो इतनी ताकत है महाराज। अब नहीं है भैया, अब गया पंचम काल है, अब किसी के अंदर नहीं है। अब तो असाधारण बनने के लिए, असाधारण से साधारण बनने के लिए संत बनते हैं, और यहाँ असाधारण बनने के लिए फिर करना पड़ता है। नहीं तो फिर बिहार के लिए क्यों कहते हैं? किसी भी बात के लिए क्यों कहते हैं? हमें आहार के लिए मान लो नहीं कहते हैं साधु, लेकिन बिहार के लिए तो कहते ही है कि नहीं कहते कि भैया बिहार कराओ। जैसे वहाँ से बिहार कराना था तो कैसे हुआ था, सोचिए आप। तो बड़ी विचित्र स्थिति है अब आजकल। तो जिस प्रकार से गरम तवा, आप सब महिलाएं भोजन बनाती है घर पे, वो जल्दी गर्म हो जाता है, और इसी प्रकार से गरम तवा, पतला तवा और कमजोर आदमी जल्दी गर्म हो जाता है। कमजोर आदमी को गुस्सा, कुव्वत कम, गुस्सा ज़्यादा, ये लक्षण है पिट जाने के। कुव्वत कम, गुस्सा ज़्यादा, ये लक्षण है पिट जाने के। और आमद कम, खर्चा ज़्यादा, ये लक्षण है मिट जाने के। आमदनी से ज़्यादा अभी खर्च नहीं करना चाहिए, और कुव्वत कम हो, कुछ चीज़ें आउट ऑफ कोर्स में हो जाती है। तो हम आज यही सोच रहे थे कि अब जैसे आउट ऑफ कोर्स हो जाती कोई चीज़, तो अपन भी जो 60 वर्ष के बाद के लोग हो जाते हैं, 1% वे आउट ऑफ कोर्स हो जाते हैं। फिर उनको समाज में, परिवार में लोगों की ज़रूरत नहीं रहती उनकी सलाह की, उनकी उपस्थिति की। उन्हें जो करना है उनको करने दो। अपन ये सोचो कि अपन तो जैसे बचपन के खिलौने, बचपन के कपड़े एक तरफ हो गए ना, छत पे पड़े हुए हैं, टूटे फूटे कुर्सियाँ, टूटे फूटा फर्नीचर, तो अपन तो उसमें के हो गए हैं कि एक तरफ पड़े रहो और अपनी संगोष्ठी करके अपना आत्म कल्याण करो। अब अपन समाज के काम के नहीं रहे, परिवार के काम के नहीं रहे, आउट ऑफ कोर्स हो गए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब अपनी बात की कहीं वैल्यू नहीं है, नहीं समझ रहा, तो भैया उसकी किस्मत पे छोड़ दो। अपने को ज़्यादा विकल्प नहीं करना किसी के विरुद्ध। संसार के सारे कार्य अधूरे थे, अधूरे हैं और अधूरे ही रहेंगे। क्योंकि हम भी अधूरे ही थे, अधूरे ही हैं, और हो सकता है कि पूरे हो जाएं। अपन पूरे हो सकते हैं, लेकिन संसार के काम कभी पूरे नहीं होंगे मरघट से जाने से पहले। मरघट पे जाके फिर पैर भी नहीं हिलाना, फिर कुछ नहीं करना, फिर सब काम हो गया, अब कुछ नहीं करना मरघट पे जाके। इसलिए अपना काम तो जो करना है वो तो अपने को अभी करना है। संतोष धारण कर लो तो आपके सब काम पूरे हो गए। संतोष धारण कर लो तो सब काम पूरे हो गए। इसलिए सहजता और सरलता, इसमें ना कोई मात्रा है, ना कोई कोमा है, ना कुछ है। सहज या सरल, सहज सरल बनना बहुत कठिन है आज की तारीख में। अगर ये बन गए तो ही आपका समझौता इसमें नहीं हो सकता है। जो है सो होगा। यथा योग अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करो। लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही, कोई कैसा भी भय लालच देने आवे तो भी धर्म मार्ग से मेरा पथ न टिकने पाए। बस लाखों वर्षों जीव या मृत्यु आज ही आए। इसलिए अपने को क्षमा याचना नहीं करना, क्षमा को धारण करना है। अपने से कोई गलती हो जाए तो उसको याद करके अपने को क्षमा मांगना है। दूसरा व्यक्ति क्षमा करे या ना करे, वो जिनसे गलती हुई उन्हीं से क्षमा मांगना चाहिए। अपन हर किसी से क्षमा मांगते, किसी से गलती नहीं हुई तो उनसे क्या, पहचान वालों से मांगते चेहरा देख के, तो उनसे क्या मांग। जिस ग्राहक से या जिस कर्मचारी से गलती हो, अपने से हो गई, डांट दिया है, उसका मन दुख गया है किसी का मन, तो उससे क्षमा मांगना चाहिए। लेकिन अपन क्या पहचान वालों से मांगते। मन की मलिनता धोने में समर्थ होता है वो व्यक्ति क्षमा मांगता है। जिसका मन कलुषता दूर हो जाता है, मलिनता दूर हो जाती है, उस व्यक्ति की क्षमा मांगना चाहिए। उसकी क्षमा कार्यकारी होती है। इसलिए जिनसे अपराध हुआ उनसे, आज तो मैसेज का ज़माना चल गया है।
अब क्षमा का है कि ये पहले कार्ड का जमाना था, कार्ड छपा लेते क्षमावाणी कार्ड, शादी के कार्ड जैसे चाहे मिसप्रिंट हो, लेकिन अब तो मैसेज इधर से आया, क्या लिखा इधर से आया और इधर रेडीमेड फॉरवर्ड, काम खत्म, पढ़ना भी नहीं है अपने को। कह दिया भाई सबसे जो पहचान वाले हैं उनसे क्षमा, सबके जिनके मोबाइल है उनसे क्षमा, और जिससे 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री इनसे मांगी क्या क्षमा, क्योंकि इनसे ही सबसे ज़्यादा अपना जीवन आश्रित 1 इंद्री के ऊपर है सभी का जीवन। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। इनके इससे ये स्थावर से त्रस जीव पलता है, इससे चल रहा है। लेकिन इनसे अपन ने कब क्षमा मांगी बताइए आप, इनका क्या उपकार किया अपन ने। तो ये वाली क्षमा जो है मैसेज वाली क्षमा नहीं होना चाहिए। आज तो आचार्य विश्व सागर जी कहते हैं आज के दिन कम से कम निर्माल द्रव्य के ऊपर 10 दिन में 1 दिन बोलना चाहिए। तो कुंद स्वामी रहन सार में लिखते हैं जिण उद्धारम पतिट्ठा जिण पूजा तिथ्य वंदनम विषयम धनम जो भुंजई सो भुंजई जिण उत नरय दुखम। कहा हुआ है इसमें कि जो व्यक्ति जिन उद्धार में, प्रतिष्ठा में, जिन पूजा में और तीर्थ वंदना में और जिन आयतन की सेवा का द्रव्य अपने पास रखता है वे सभी निर्मल द्रव्य खाने से दुर्गति के प्राप्त होते हैं। तो और केवल यही नहीं है, और सप्तम नरकम यान्ति प्राणिनो नायत्र संशया पर स्त्री गमनम नूनम देव द्रव्य से भक्षणम। ये प्रवचन किसी की गाथा है, जो परिस्त्री सेवन करता है और देव द्रव्य को हजम कर जाने से मनुष्य 7वें नरक को प्राप्त है। यदि समस्त पाप को एक तरफ तराजू के पलड़े पर रखा जाए और परिस्त्री और देव द्रव्य को एक तरफ रखा जाए तो दोनों के पाप में वजनदार कौन निकलेगा, ऐसा शास्त्रों में कहा है। पुण्य की प्राप्ति के लिए पूर्वपार्जित पाप की हानि होती है, इसलिए पात्र आदि को दान दिया जाता है। दान देने से होता है, इन कारणों से सिद्ध होता है पूजक को पहले स्वयं की योग्यता लानी चाहिए। श्रावक कुछ विशिष्ट गुणों का वर्णन करते हैं। न्यायो उपार्जित धनम गुण गुरुन सदगीत वस्त्रम। न्याय उपार्जित धन कमाने वाला, गुणों गुरुजनों में और गुणों में महान गुरुओं को पूजने वाला, आदर सत्कार करने वाला, पर निंदा कठोरता आदि से रहित प्रशस्त वाणी बोलने वाला, परस्पर में एक दूसरे की हानि ना पहुँचाते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष करने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष का सेवन और जितेंद्रिया धर्म की विधि प्रतिदिन धर्म की विधि को सुनने वाला, दयालु पाप भीरु पुरुष गृहस्थ धर्म जीवन का पालन करने वाला श्रावक, सर्वत्र सुचिया धीरा सुकर्म बाल गर्विता स्वकर्म निष्ठाम पापा सर्वत्र संस्कृता। पाप कार्यों में संकित रहता है। अन्यो उपार्जित वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठन्ति प्राप्ते तो 11 वर्षे समूलम विनश्यति। जो न्याय से उपार्जित धन करते हैं वो वित्त तो 10 वर्ष तक रहता है, और प्राप्ते 11 वर्ष अन्याय से प्राप्त करते हैं, और 11 वर्ष से 11वें वर्ष में समूल नष्ट हो जाता है। 11वें वर्ष में अन्याय से अनीति का घर में एक दाना भी नहीं आना चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत दे के मैं निर्माल का कहता हूँ। प्रमाण सागर जी महाराज से एक ने पूछा कि महाराज जी एक सेठ जी ने मंदिर बनवाया, मंदिर दान कर दिया, पंचायती लिख दिया और कह दिया मैं भी श्रावक हूँ भाई, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सबकी बराबरी की हिस्सेदारी है। और अपना पानी लेके आता था 2 प्रकार का, अभिषेक का घर से अलग, पूजन की सामग्री और पानी रखता था, पैर धो के जाता था दरवाजे पे, और जब घर से निकलता था मंदिर से तो पैर धो के बाद में निकलता था। तो ऐसा क्यों करता था वो श्रावक? तब महाराज ने जो उत्तर दिया कि मंदिर की एक धूल और चावल का कण भी मेरे घर नहीं चला जाए, ये निर्माल का इसलिए वो करता था, जिसने मंदिर में इतना, ये 2018 की बातें महाराज ने बताया था। तो इस प्रकार का श्रावक जिसका एक जेब में विशुद्ध साहित्य कहते हैं निर्माल का पैसा, जो बोली का पैसा हो, धन का हो, मंदिर का हो, तो 9 आयतन जिन आयतन का हो या किसी का भी हो, यानी कि तो वो पैसा अपने जिसमें अपना पैसा रखा है उसमें अपना पैसा, जैसे रुई के अंदर अग्नि रखोगे तो क्या होगा रुई का,
इस प्रकार से वो अपने पैसे में भी मिला के नहीं रखना, बोली ली है या दान दिया है तो तुरंत उसका अलग कर देना, उससे पूछ के उसका व्यवस्था बना देना कि भाई इसका क्या करना है, और उसको अपने पास नहीं रखना। अगर वो कह दे तो इतने तो उतना ही ले जितना की ज़रूरत है। और भी बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन लोग आज के लोग करोड़ों अरबों रुपए की निर्जीव मूर्ति बनाने के लिए खर्च करते हैं। हजारों लाखों सजीव बच्चे संस्कार मानव भगवान बनाने में खर्च नहीं करते। मैं मंदिर मूर्ति का विरोधी नहीं, परंतु व्यर्थ खर्चा आडंबर अवश्य विरोधी। कुछ त्यागी वृत्ति आचार उपाध्याय साधु साध्वी पंडित प्रतिष्ठा आडंबर बोली आगम विरोध कार्य करवाते, उनकी निंदा जैन पत्र पत्रिकाओं में बार बार आती है, परंतु वैसा कार्य समाज के लिए करके निंदा के पात्र बनते हैं। कुछ ऐसी निहित स्वार्थी व्यक्ति भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए साधु का इस्तेमाल करते हैं और स्वार्थ की सिद्धि पूरी होने के बाद उन साधु का निंदा आदि करते हैं और साधु सेवा व्यवस्था नहीं करते हैं। ये कनक नंदी महाराज ने लिखा है, आप लोग पढ़ लेना, आपके काम की है। निर्मल द्रव्य के लिए तो बंधुओं उत्तम क्षमा का उत्तम तो सम्यक दर्शन के साथ लगता है, और सम्यक दृष्टि ग्रंथ में लिखा है। इसी ग्रंथ में एक सम्यक दृष्टि कितने रहते हैं ये तो पढ़ लेना। अजीब अभी वर्तमान में सम्यक दृष्टि बहुत कम रहते हैं, कम से कम रहते हैं। सम्मा दृष्टि कालम बोलई वेरगणम भावेणाम मिच्छा दृष्टि वांछा खवाई दुर्लभम कलेही रेण 57 नंबर है। सम्यक दृष्टि जीव का काल व्यतीत ज्ञान और ध्यान वैराग में होता है। मिथ्या दृष्टि का काल व्यतीत वांछा और दुर्भाव आलस कला में होता है। भरत क्षेत्र के अवसर्पणी काल में आर्तरोग ध्यान वाले रोगी कुष्ठ रोगी कुष्ठी दुष्ट नष्ट बुद्धि रोध ध्यान कृष्ण नील कापोत लेशिया वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। रेणसार में ही लिखा है। अभी अवसर्पणी काल भरत क्षेत्र में मिथ्या दृष्टि जीव सुलभ है और सम्यक दृष्टि श्रावक और श्रवण बड़े दुर्लभ हैं। और जो व्यक्ति है तो अज्जा वसन्य भरे धम्मा जाणम परमय रईदम जिन उत्थी नहु मन्नम मिच्छा दृष्टि हवे सुन। इस भरत क्षेत्र में अवसर्पणी काल में धर्म ध्यान में अप्रमत्त होते हैं। जिनेन्द्र देव द्वारा कहा हुआ जो नहीं मानता है वह मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा कुंद स्वामी ने लिखा है। अभी कभी कभी कदाचित किसी को धर्म ध्यान हो सकता है, हो जाता है। आगे लिखा है महाराज की अनुभव की वाणी निश्चित सार रूपे। जीवन में जो मनुष्य गुरु पंडित मित्र पुत्र पिता माता पत्नी और पड़ोसी से कभी भी वैर भाव नहीं करना चाहिए। अगर इनसे वैर भाव करते हैं इन 8 लोगों से तो वह व्यक्ति निश्चित दुख मिलता है उसको हमेशा जीवन में। पहला यह सूत्र है, उसको सुख का मुख नहीं देख सकता है वो, क्योंकि अब समय का भी वो प्रतिबंध है कि समय भी पूरा हो रहा है। आगे लिखा है आवेश में हत्या और आत्महत्या होती है क्रोध में, वहाँ से हट जाओ आप और हट मत करो, हट जाओ वहाँ से। कारण सब या इस कारण को सबसे कह दो, जाहिर कर दो तो आप बच सकते। मौन वह मंत्र है जिसके आगे क्रोध रूपी सारी शक्तियाँ विफल हो जाती है। वो सारी शक्तियाँ विफल हो जाती है। दंड देने की शक्ति ना हो फिर भी दंड नहीं देना ही सच्ची शक्ति होती है। होने पर भी दंड देना ना देना सच्ची क्षमा है। जो पुरुष नारी को क्षमा नहीं कर सकता वो उसके महान गुणों का उपयोग करने पर भी अवसर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बदला लेने की नहीं, खुद बदल जाओ, समय को टाल दो और जो कार्य करना है आज का कार्य आज करो, कल पे मत टालो। क्रोध क्यों आता है कि समय पे काम नहीं होता है, भोजन समय पे नहीं होता, कार्य समय पे नहीं, इसलिए लोग को गुस्सा आती है। तो उसको हटाने के लिए अपना कार्य अपनी जिम्मेदारी उतनी ले जितनी कर सकते हो। ज़्यादा नहीं कर सकते तो ज़्यादा जिम्मेदारी भी नहीं ले। इसलिए जैसे आपने एक साधु की जिम्मेदारी ली, अच्छे से निभा लिया, 2 साधु की जिम्मेदारी की शक्ति नहीं थी तो साफ मना कर दिया कि इनने भी मना कर दिया, इनने भी कि भाई हम नहीं कर सकते, काम खत्म। जरा सी देर की बुराई जीवन भर का आराम, बिल्कुल कसाई खत्म। ना कह दिया काम खत्म। तो आप लोग कुछ नहीं सीख सकते हो तो केवल ना सीख लो, ता था दादा ना, ता था दा धा, ये चारों चीज़ें हटा दो, केवल ना सीख लो। जो ना कहना सीख लेता है उसे दुखी कोई नहीं कर सकता है। भोजन में भी कोई ज़्यादा पड़ते तो वही ना बाबा ना, कोई काम के लिए बोलो ना बाबा ना, समझ गए ना बात।
लेकिन धर्म के लिए ना नहीं कहना, धर्म की शक्ति को नहीं छिपाना। धर्म के लिए नहीं कि भाई मंदिर आओ पूजा करो तो ना बाबा ना, हाँ, नहीं तो सब में ना लगा दो तो काम चल नहीं जाएगा। दान में ना लगा दो तो इनका काम मंदिर अधूरा रह जाएगा, इनका भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए कहाँ पर ना कहना है और ना सुनने की भी आदत, ना कहना फिर भी सरल है, वो स्वतंत्रता है आपकी। लेकिन ना सुनने की आदत भी डाल लो। जब हम दूसरे से ना कह सकते हैं तो हमें ना सुनने की आदत भी डाल लो। उसने ना कह के अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी, अपने को दूसरी जगह से इंतजाम करना है। इसलिए अपना वही कार्य करो जितना कार्य अपन से शक्ति हो। और तो ना कोई कह दे तो उसकी खुशी मनाना चाहिए, उसका दुख नहीं मनाना चाहिए, उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। अगर उस फ़ोन पे किसी ने मना कर दिया कि भाई मुझे फुर्सत नहीं है तो उसकी बुरा नहीं मानना चाहिए। और जो सही आदमी, सच्चा आदमी होगा वो मुंह पे ना करेगा, पीठ पे जब बहानेबाजी नहीं करेगा, हाँ देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या चतुर्मास कराना तो तुरंत। एक बहुत अच्छा कोटेशन एक आलोक सेठी ने लिखा है, खंडवा वाले ने, कि देर से हाँ करने वाले और जल्दी ना करने वाले, और देर से हाँ करने वाले और जल्दी ना करने वाले को पछताना पड़ता है, और जल्दी हाँ करने वाले और देर से ना करने वाले सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है, परिस्थिति वाला है। क्योंकि हर कोई चार चीज़ें पूजपा स्वामी ने कहा रुकती नहीं है, मौत रुकती नहीं है, समय रुकता नहीं है, और सच्चा साधु भी कभी रुकता नहीं है, इंतजार नहीं करता। ये मेरे स्वयं का अनुभव है। मौत, समय और सच्चा साधु कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। ये तो चलते बहता पानी है, रमता योगी। इनसे तो तुरंत हाँ करके ले लिया नियम तो ले लिया, नहीं तो हमने तो अपने आगे प्रोग्राम बना लिया था। लेकिन 3 तारीख कोई मौन था मेरा, और ये आ गए 5-6 लोग सब अपनी टीम लेके, ओके नहीं महाराज जी हम चतुर्मास कराएंगे, ये लो नारियल। उन महाराज जी को भी चढ़ा दिया। बाद में फिर आप लोग तैयार हो गए इनके सहयोगी, क्या समझे। और बिना सहयोग के समाज का काम होता नहीं है, और बिना महिलाओं के कोई काम होता नहीं है। धार्मिक कार्य में महिलाओं की पहले स्वीकृति चाहिए, क्या समझे। और प्रेम से सब काम हो गया तो धार्मिक कार्य सफल होंगे। क्यों, जितना भी धार्मिक कार्य है, साधु का तो 2 ही काम है, ज्ञान, ध्यान, तपो रखता। भैया समय अभी तुमने बताया था कि 3:30 कितना बजे, घड़ी पलट गई, 11 बज गई क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। विमल जी को ज़्यादा याद रहती है भैया। कोई कितना भी बोल लें हम, मैं कितना भी कहूँ, आप मुस्कुराते हो तो झूठ हो जाता है। वो कितना भी सच कहूँ, एक मुस्कुराहट सबको झूठ कर देती है। शब्द तो शब्द ही है। आप पूजपा स्वामी का वो सुबह आए थे, तुम्हारे साथ वाले क्या नाम उनका? नहीं दूसरे मित्र सेन, उनको फिर मैंने लिख के बताया, और इनकी भी इच्छा थी। तब के 1 महीना हो गया इस बात को। पहले तो हमें इससे क्षमा मांगना है, यहाँ का जो मालिक है, क्योंकि इसने हमारा डिस्टर्ब करवाया था, तो उसको हमसे तकलीफ हुई। तो हम ये चाहते कि ये स्थान बदल लिया जाए। इसको तकलीफ होती है मेरे बोलने से, तो अपन यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। माइक का हमारा यहाँ का त्याग है, बाहर का नहीं है। अगर आपको पूजपा स्वामी संगोष्ठी कराना, जैसे इन्होंने ऑर्डर दे दिया, फिर बात हल्की पड़ती है किसी से। और ये भी बैठे हैं दोनों अध्यक्ष, ये भी यहीं पे बोल गए थे कि 2 तक खर्च कर देंगे हम, तो फिर ठीक है। आप लोग अपने उत्साह से, क्योंकि फिर दोबारा मौका नहीं मिले, ना तो हम आएंगे अगली क्षमावाणी को पर्यूषण पर में, ना तो हम मिलेंगे, ना हमको तो कोई ना कोई दूसरे मिल जाएंगे, लेकिन आपको कोई मिलने वाला दूसरा साधु नहीं है। तो आप अगर चाहो, ये लाभ लेना चाहो, क्योंकि ये अद्भुत कार्यक्रम होगा। ऐसा कार्यक्रम पूरे भारत में आज तक किसी भी साधु ने नहीं कराया, जो कार्यक्रम बहुत ही सस्ते में, सरल में, यहीं के लोग बुला लो, बाहर के बुला लो, और आप अपने, और लेकिन स्थान चेंज करना पड़ेगा। हम इस स्थान पे माइक का इस्तेमाल, और किसी के सामने का माइक इसने आके हटवा दिया तो कितनी बेइज्जती होगी यहाँ की मैसूर की। तो इसलिए दूध का छला फूक फूक के पीता है। तो ये स्थान बताया, एक और है दूसरा स्थान वहीं पे, धर्मशाला आपकी जैन समाज की। तो वहाँ पे अपन रुक के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का कार्यक्रम, 3 दिन का महावीर भवन में अपन, आप लोग पूजपा स्वामी का व्यक्तित्व, कर्तृत्व, पूजपा स्वामी ने अपन मनुष्य जैनों के 4 आचार्य अभी हुए भारत में, जिनका सबसे बड़ा उपकार है, जैन धर्म चल रहा है। उसमें पहला मुनि दीक्षा भी पूजपा स्वामी के बिना नहीं हो सकती। उनके ही मंत्र, उनकी पूजपा स्वामी के ही सारी